नमस्कार छात्र। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 10 की एल्बम गद्य का अभ्यास करेंगे, जिसके लेखक हैं सुदर्शन और साहित्य प्रकार है कहानी। सुदर्शन प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार है और इनका दृष्टिकोण सुधारवादी है। सुदर्शन का वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था और सुदर्शन का जन्म पश्चिमी पंजाब के सियालकोट नगर में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ हुआ था और उनकी मृत्यु 1976 में हुई थी। इन्हें बचपन से ही कहानी लिखने का शौक रहा है और इन्होंने प्रारंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया था और बाद में हिंदी में लिखने लगे। इनकी पहली कहानी हार की जीत, जो कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में 1920 में छपी थी। हिंदी कहानी क्षेत्र में प्रेमचंद के बाद सुदर्शन जी का नाम लिया जाता है। उन्होंने फिल्मों के लिए भी कहानियाँ लिखी, जिन पर सफल फिल्मों का निर्माण हुआ है, जैसे कि सिकंदर, कुंवारी या विधवा। सुदर्शन, सुमन, पारस, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह भी है और उनकी प्रमुख रचना है तीर्थयात्रा, पत्थरों का सौदागर, पृथ्वीवल्लभ, हार की जीत, सच का सौदा, साइकिल की सवारी और अठन्नी का चोर। इनके अलावा उनकी जो हार की जीत कहानी है वह पहली कहानी है और वह बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। आज हम जो एल्बम कहानी देखने वाले हैं, इसमें दो पात्र हैं, पंडित सादीराम और लाला सदानंद। पंडित सादीराम लाला सदानंद के पुरोहित है, पुरोहित यानी कि महाराज है, और लाला सदानंद एक यजमान है। आर्थिक लेन देन में बहुधा ऋण देने वाले और ऋण लेने वाले लोगों के बीच किसी न किसी मुद्दे पर कटुता आ जाती है। आजकल हम देख सकते हैं कि पैसों के कारण संबंधों में दरार पड़ जाती है। तो यह प्रस्तुत कहानी है वह आर्थिक व्यवहार से संबंधित है, पर इसमें ऋणदाता और ऋण लेने वाला, ऋणदाता कौन है तो लाला सदानंद, और ऋण लेने वाले कौन है तो पंडित सादीराम। तो इन दोनों के बीच में आपसी संबंधों को बनाए रखने का मार्मिक वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, कहानी में ऋणदाता स्वयं ऋण लेने वाले व्यक्ति को ऋण अदा करने में सहायता भी करते हैं। तो ऐसे समय में मानव मूल्यों का जतन करने की प्रेरणा हमें इस कहानी से मिलती है। तो हम अब कहानी देखेंगे। पंडित सादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। ठंडी आह भरना यानी कि दुखी होना। और पंडित सादीराम है वह दुखी होकर सोचने लगे कि क्या मैंने जो ऋण लिया है वह मेरे सिर से कभी नहीं उतरेगा, वह मेरे मृत्यु तक ऐसे ही रहेगा। वे गरीब थे, परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दे। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। यजमान यानी कि धार्मिक क्रिया करता है वह पंडित, कि जिसे हम पंडित है वह जिसके घर जाता है, तो वह जिसके घर जाता है वह उसके लिए यजमान है, और जो पंडित है वह उनके लिए पुरोहित है। तो ये जो पुरोहित थे पंडित सादीराम, वे बहुत गरीब थे, लेकिन वह दिल के बुरे नहीं थे। वह जिसके पास पैसे लेते थे तो उसे देना भी चाहते थे, लेकिन उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि वह किसी के पास जो पैसे लेते थे उसे चुका नहीं पाते थे। इसलिए यजमान लाला सदानंद का जो रुपया था उसे वह अदा करना चाहते, अदा यानी कि उसे वापस देना चाहते थे। इसलिए एक एक पैसा उसके लिए मोहर के समान था। मोहर यानी कि सोने के सिक्के के समान था। अपना पेट काट कर बचाते, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता। सादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती थी और वे कुछ कर न पाते थे। पेट काटना यानी कि थोड़े खर्च में काम चलाना, उड़ जाना, रुपया उड़ जाना यानी कि खर्च हो जाना, और हृदय पर बर्छियाँ चलना यानी कि चुभन का अनुभव करना, कि वह अपने जो जीवन गुजरान के लिए जो पैसा थे उसमें से वह कुछ न कुछ बचाकर वह खर्च करते थे। इसलिए थोड़े पैसे बच जाते, लेकिन तभी उनकी ऐसी परिस्थिति आ जाती थी कि जिनसे
जो उनके पास जो पैसे थे वह उड़ जाते थे, वह खर्च हो जाते थे। इसलिए पंडित शादीराम को बहुत ही दुख होता था। वे उस परिस्थिति में कुछ भी कर न पाते थे। इसी तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। इस 80 रुपये की रकम से ऋण उतारने का दिन आता प्रतीत हुआ, परंतु उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। कि पंडित शादीराम ने 500 रुपये का ऋण लिया था। इसलिए पंडित शादीराम के पास 80 रुपये जमा हो जाते हैं। तो ये 80 रुपये देखकर उसे ऐसा लगता है कि अब 500 रुपया अदा करने का समय नज़दीक आ गया है। लेकिन उनका लड़का तभी ही 4 महीने से बीमार रहता था। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपये दवा दारू में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था, उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देते थे। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा? सिर पीट लिया यानी कि बहुत दुखी होना। फिर बाद में उनका लड़का जो 4 महीने से बीमार था, तो उसकी जो दवा दारू यानी कि जो हम मेडिकल लेते हैं वह मेडिकल के खर्च में उनके 80 रुपये है वह उड़ गए। इससे उसके पास कोई भी पैसा न रहा। तो पंडित शादीराम बहुत दुखी हो गए और सोचने लगे कि क्या मेरे सिर से यह ऋण कभी नहीं उतरेगा। लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। वे चाहते थे कि पंडित जी रुपये देने का प्रयत्न न करें। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। लाला सदानंद भी एक नेक दिल इंसान थे, इसलिए वे भी शादीराम की जो व्यवस्था यानी कि लाचारी थी, वह उसे जानते थे। इसलिए वह भी सोच रहे थे कि जो पंडित शादीराम है वह मुझे जो पैसे थे, जो ऋण है, वह मुझे वापस न करे। उन्होंने इसके लिए कभी तगादा तक नहीं किया। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपये उन्हीं को देने हो। शादीराम के दिल में भी शांति न थी। वे सोचा करते कि ये कैसे भले मानस है जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। खैर, ये कुछ नहीं कहते सो तो ठीक है, परंतु इसका तात्पर्य यह थोड़ी है कि मैं भी निश्चित हो जाऊं। मेरी तरफ इनका रुपया निकलता है, मुझे देना ही चाहिए। तगादा यानी कि किसी को धमकाना। तो जो लाला सदानंद थे वह भी अपने पैसों के लिए कभी भी पंडित शादीराम को कभी भी रुपया देने के लिए धमकाते नहीं थे, उस पर गुस्सा भी नहीं होते थे। लेकिन पंडित शादीराम थे वह भी जानते थे कि लाला सदानंद अच्छे इंसान है, वह कभी भी मुझसे कहते नहीं है कि मेरे पैसे मुझे लौटा दो। लेकिन इसका मतलब तो यह तो नहीं कि मैं उसके जो ऋण लिया है मैं उसे चुका हूँ ही नहीं। उनमें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस न था। यदि लाला सदानंद ऐसी सजनता न दिखलाते और शादीराम से बार बार अपने पैसे मांगते, तब शायद उनके दिल को ऐसा कष्ट न होता। अब हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, परंतु भलमनसी के सामने आंखें नहीं उठती। कि जो पंडित शादीराम है वह बहुत सारा कि जो उसे दुख होता था, क्योंकि लाला सदानंद थे वह उनसे पैसे मांगते ही नहीं थे, वह उस पर तगादा भी नहीं करते थे। इसलिए पंडित शादीराम सोचते थे अगर इससे तो अत्याचार अच्छा है, क्योंकि अत्याचार कोई करे तो उससे कष्ट होता है, लेकिन यह जो चुंबन है वह सीधे दिल पर होती है। इसलिए वह उस लाला सदानंद के सामने अपनी आंखें या सिर उठाकर भी नहीं देख सकते हैं। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। वहाँ उनकी अलमारी में कई 100 बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, ये क्या है पंडित जी? पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिका है, बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे, अब इन्हें कीड़े खा रहे, कोई पूछता भी नहीं। तो एक दिन आता है कि यह जो यजमान है लाला सदानंद, वह अपने पुरोहित पंडित शादीराम के घर जाते थे।
तो घर गए तब उन्होंने देखा कि उनकी अलमारी में बहुत सारी पत्रिकाएं जो बंगला और हिंदी और अंग्रेजी की है। तो पूछते हैं कि ये पत्रिका ये क्या है। तो पंडित जी कहते हैं कि मेरे बड़े भाई थे, उसे पढ़ने का शौक था, इसलिए ये कई सारी पत्रिकाएं वो मंगवाते थे, लेकिन अब ये पत्रिका किसी काम की नहीं है। लेकिन जब मेरे भाई जीवित थे तब ये पत्रिकाएं वो किसी को छूने भी नहीं देते थे, लेकिन आज मेरे भाई नहीं है तो ये पत्रिका भी कीड़े खा रही है, इसे कोई भी पूछता भी नहीं है, कोई इसे पढ़ता भी नहीं है। रद्दी में क्यों नहीं बेचते थे, इनमें चित्र है। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ, इससे उनके आंसू थम जाते हैं, इसलिए रद्दी में नहीं बेचता। तो बाद में यजमान ने कहा कि तो ये तो कुछ आपके काम की ही नहीं है, ये तो रद्दी है, तो रद्दी में क्यों नहीं देते, इसे थोड़े पैसे तो आ जाएंगे। तब शादीराम है वह कहता है कि यह चित्रित पत्रिका है। चित्रित यानी कि चित्र, जिसमें चित्र होते हैं। वह तो कहते हैं कि जब बच्चा कोई रोने लगता है तो इसमें जो पत्रिका में अच्छे अच्छे चित्र है, इसलिए मैं उसे एक पत्रिका दे देता हूँ, तो वह बाद में रोने लगता है तब वह चुप हो जाता है, इसलिए मैं पत्रिका को रद्दी में नहीं बेचता। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पत्रिकाएं दिखाइए, जरा देखें इनमें कैसे चित्र है। तो पंडित शादीराम ने कुछ पत्रिकाएं दिखाई। हर एक पत्रिका में कई सुंदर और रंगीन चित्र थे। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा उनके मन में एक विचार उठा। वे बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो आप 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। सहसा यानी कि अचानक। बाद में लाला सदानंद कहते हैं कि आप ये पत्रिका मुझे दिखाइए तो मैं भी देखूं ऐसी कैसी पत्रिका है। तो 2-4 पत्रिका उसे दिखाते हैं और वह सदानंद है वह देखता है तो उसमें रंगीन अलग अलग चित्र थे जो प्रकृति के थे, इसलिए वह बहुत सुंदर लग रहे थे। इसलिए उन्हें कहा कि ये चित्रकला के अब अनन्य बढ़िया नमूने हैं, इसलिए कोई शौकीन होगा चित्रकला का तो ये ले लेगा और इससे आप 1000-2000 रुपये भी आसानी से कमा सकते हैं। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यो धक्के न खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करें क्या, आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट ले। बहुत अच्छा, जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दें। आप क्या करेंगे? मैं एक एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। बाद में पंडित शादीराम है वह दुखी होकर कहते हैं कि अगर मेरे भाग्य बहुत अच्छे होते, अगर मैं भाग्यशाली होता तो मुझे ये धक्के न खाना फिरता। धक्के खाना यानी कि बुरी हालत में होना, तो यह मेरी हालत है वह बुरी, वह ऐसी न होती। तो लाला सदानंद फिर कहते हैं कि आप एक काम करें, यह जो चित्रित पत्रिका है उनमें से अच्छे अच्छे चित्र है वह आप पसंद करके अलग कर दें। तो शादीराम कहते हैं इससे आप क्या करेंगे? तो कहते हैं मैं इससे एक एल्बम बनाऊंगा और एल्बम बनाकर वह एल्बम की मैं विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइज मैं किसी विज्ञापन में दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा ले। तस्वीरें बहुत बढ़िया है। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने आशा के सभी द्वार बंद कर दिए थे। वे उन हतभागे लोगों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए पैदा होते हैं। वे सोने को हाथ लगाते तो वह भी मिट्टी हो जाता था। और बाद में पंडित शादीराम अपने बारे में सोचते कि मैं ऐसा अभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मैं सिर्फ असफल होने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि अगर मैं सोने को भी छू लूँ ना तो वह भी मिट्टी बन जाएगी। इसलिए उसको तो कोई आशा ही नहीं थी कि इस विज्ञापन से मैं थोड़े पैसे कमा पाऊँगा। लेकिन शादीराम लाला सदानंद ने उससे कहा तो उससे ऐसा लगा कि एक आशा की किरण है। वे सीधी बात भी करते थे तो उल्टी पड़ती थी। उनको पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल न होगा, परंतु लाला सदानंद के कहने से दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे और बाद में उसको तो विश्वास न था कि यह इस एल्बम को कोई लेगा। लेकिन जब लाला सदानंद ने कहा था इसलिए वह एक दिन
पूरे दिन बैठे और जो तस्वीरें थी अच्छी अच्छी उसे अलग कर दी। न उनके मन लगन थी, न उनके हृदय में चाव था, न उनके सीने में उमंग था, किंतु लाला सदानंद की बात को टाल न सकते थे। उसे यह काम करने में कोई भी उमंग नहीं था, कोई आनंद भी नहीं था, लेकिन लाला सदानंद ने कहा था इसलिए वह उनकी बात को टाल भी नहीं सकते थे, इसलिए वह काम कर रहे थे। शाम को देखा 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते मानो उनमें से हर एक 10-10 के नोट हो। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से ही प्रसन्न हो रहे थे। यद्यपि आशा कोसों दूर थी, लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। वे खुशी से झूमने लगे। उछल पड़ना यानी कि बहुत खुश हो जाना, झूमने लगना यानी कि प्रसन्नता से नाचने लगना। के बाद में वह जो तस्वीरें थी उसने अलग कर दी थी, तो उसे देखकर अब शादीराम भी बहुत खुश हो गए और उसे ऐसा लगता था कि यह जो एक एक चित्र है ना, वह उसके लिए 10-10 नोट के समान है। और जब बच्चे उनके नज़दीक आते थे तब भी वह बच्चों को उसके तस्वीर के जो चित्र थे उसके नज़दीक भी नहीं आते देते थे। इसलिए उसके मस्तिष्क में अब एक आशा थी कि उसे भी ऐसा लगता था कि मैं इसमें से कोई भी रुपये कमा पाऊंगा और मेरे सिर पर जो ऋण है मैं उसे चुका पाऊंगा। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता, कोई चिट्ठी न आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी, मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुट जाती थी। आशा फिर अपना चमकता हुआ मुंह दिखाकर उन्हें दरवाजे पर ला खड़ा कर देती थी। डाक का समय होता तो वे बाजार चल पड़ते और वहां से डाक खाने पहुंच जाते। इसी तरह 1 महीना बीत गया, कोई पत्र न आया। पंडित शादीराम बिल्कुल निराश हो गए, मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता था, जिसे अंधेरे में जुगनू चमक जाता था कि अब सदानंद ने एल्बम तैयार कर दिया था और उसका विज्ञापन भी दे दिया था। काफ़ी समय तक कहीं से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला शादीराम को। तो उसे क्या करते थे, तो दूसरे दिन, पहले दिन था कोई नहीं आता डाकिया, तो वह फिर निराश हो जाते थे। और जब दूसरा दिन होता था तब वह फिर से आशा के साथ कि आज मेरा एल्बम है वह बिक जाएगा, वह दूसरी आशाओं के साथ भी वह दूसरे दिन खुश हो जाते और डाकिये की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन ऐसे ऐसे समय बीतता गया और उसकी आशा थी वह निराशा में परिवर्तित होती गई। जुगनू की यह चमक निराश हृदयों के लिए कैसी जीवनदायिनी, कैसी हृदय हारनी होती है। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। इसी झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता। यह दूर के संगीत के समान मनोहर जरूर होती है। इस वर्षा की कमी दूर हो न हो, परंतु इससे काली घटा का जादू कौन छीन सकता है। पंडित शादीराम ने आशा न छोड़ी, या यो कहिए कि आशा ने पंडित शादीराम को न छोड़ा। जीवनदायिनी यानी कि जीवन देने वाली, हृदय हारिनी यानी कि मन को मुक्त कर देने वाली। कि जो पंडित शादीराम की यह एल्बम बिकने की जो आशा है वह भी इन जीवन देने वाली और मन को हरने वाले की समान है। और जैसे भूले हुए मुसाफिर होता है तो उसे अपनी मंजिल नहीं मिलती तो वह उसके लिए प्रयत्न करता है और बाद में वह अपनी मंजिल पा लेता है तो उसे वह बहुत खुश हो जाता है। तो उसकी जो दुख की आशा थी वह भी पंडित शादीराम ने इन भूले हुए मुसाफिर उसके लिए मंजिल पाने के प्रयत्न कर रहा हो, वह भी अपनी आशा को ऐसे ही जीवित रखता है। दिन गुजरते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। काफ़ी समय तक कहीं से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है। तो एक दिन कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ थे जो उन्होंने पत्र लिखा पंडित शादीराम को कि मुझे एल्बम भेज दो, अगर पसंद आएगा तो मैं ये एल्बम खरीद लूँगा और आपके पैसे तुम्हें दे दूँगा।
मूल्य की चिंता नहीं, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैठता है। और उसमें लिखा था कि मुझे पैसे की कोई चिंता नहीं है, पैसे जितने हो, लेकिन मुझे अगर वह एल्बम अच्छी लगेगी तो मैं कोई भी दाम चुकाने के लिए तैयार हूँ। तो यह पत्र है पंडित सादीराम के लिए, जो हम सुबह उठते हैं ना तो उससे पहले हम जो करवट बदलते हैं उसके समान थे। यह किसी आदमी की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी। पंडित सादीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुँचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया है, भेज दूँ एल्बम। 6 महीने बीत गए, लाला सदानंद बीमार थे। तो ये पत्र था, वह तो पढ़कर खुश हो गए, लेकिन वह बाद में लाला सदानंद के पास जाते और कहते कि आज एक पत्र आया है और उसने कहा है कि मुझे एल्बम भेज दो, तो क्या मैं ये एल्बम भेज दूँ। और यह एल्बम था वह मारवाड़ी सेठ ने खरीद लिया। और अब 6 महीने बीत जाते हैं और बाद में लाला सदानंद थे जो यजमान पंडित सादीराम के, वह बीमार हो जाते हैं। पंडित सादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। वे न वैद्य थे, न डॉक्टर और न ही हकीम। कि अब जो लाला सदानंद बीमार है वह अच्छे हो जाए, इसलिए यह पुरोहित है, वह दिन भर माला फेरते और भगवान का नाम लेते कि यह मेरे यजमान है, वह जल्दी से अच्छे हो जाए। लेकिन पंडित सादीराम है, न वैद्य है, न डॉक्टर है और न ही हकीम है। उनकी औषधि माला फेरना ही थी और वह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति अपने पूरे मन से कर रहे थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। सोचते थे दवा से दुआ अच्छी है। आज हम डॉक्टर के पास जाते तो वह भी कहता है ना कि आप दुआ कीजिए, अगर आपकी दुआ कबूल हो जाएगी तो ये जो आपका पेशेंट है वो भी अच्छा जल्दी से हो जाएगा। इसलिए दवा और दुआ दोनों काम आती है। तो यह माला फेरता है जो पंडित सादीराम, वह पूरी आशा के साथ फेरता है कि मेरा जो यजमान है वह जल्दी से ठीक हो जाएगा। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ और उनके दुर्बल और पीले मुंह को देख देख कर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। तो एक दिन था जब पंडित सादीराम में वह लाला सदानंद के घर थे और लाला सदानंद है वह चारपाई पर लेटे हुए थे। तो उनके पास उनकी जो बूढ़ी माँ थी वह बैठी हुई थी जो रो रही थी। थोड़ी दूर पर एक कोने में उनकी नवोढा या नबोढा नहीं आएगा, नवोढा आएगा, नवोढा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। और उसके पास उसकी जो नवोढा यानी कि जो उसकी पत्नी है वह भी खड़ी थी और सोच रही थी कोई ऐसा तो काम नहीं है कि जो छूट गया हो। पास पड़ी चौकी पर पंडित सादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे और पास में चारपाई पर ही थोड़ी दूर में चौकी थी, तो वहाँ पंडित सादीराम बैठे हुए थे और भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए और थोड़ी ही देर में जो लाला सदानंद थे वह बेसुध हो जाते। बेसुध यानी कि जो अपना होश है वह खो देते। तो ये भगवत गीता पढ़ रहे थे, उसे छोड़कर सादीराम है वह उसके सिर के पास आकर बैठ जाते हैं। स्त्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को आवाज़ें देने लगी। इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ रखी है और जब सिरहाने बैठे हुए सादीराम है वह उसके चारपाई पर आ गए तो उसे ऐसा लगता है कि लाला सदानंद के नीचे, कि उसके सिर के नीचे कोई ऐसी चीज़ है कि जो उसे चुभती हो। तो उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज़ वही एल्बम था जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। अब लाला सदानंद पंडित सादीराम को सारी बातें समझ में आ जाती है। वह सोचने लगता है यह जो मारवाड़ी सेठ था वह कोई और नहीं लेकिन खुद लाला सदानंद थे और वही मेरे जो मेरा ऋण था उसे चुकाने के लिए वही मेरी मदद कर रहे थे। इसलिए अब उसके आश्चर्य का सीमा नहीं रहता है, क्योंकि पंडित सादीराम को भी पहले भी अच्छा नहीं लगता था कि जब लाला सदानंद उसके पैसे है वह उसे तगादा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तो उसे ऐसा पता चल गया कि जो एल्बम था वह भी लाला सदानंद ने ही लिया था।
पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं अपितु पहले से दुगुना हो गया है। अब पंडित शादीराम को पता चल गया कि यह एल्बम है वह भी लाला सदानंद ने लिए थी। पहले तो 500 रुपये ही थे जो मुझे ऋण उसे देने थे, लेकिन अब तो एल्बम के जो पैसे थे वह भी अब मुझे उसको चुकाने हैं, तो यह तो जो मेरा ऋण है वह 2 गुना हो गया है। इसलिए वह बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्होंने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी ना उतरेगा। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। और बाद में जो उनके यजमान है उसे होश आ जाता है, और जो पंडित शादीराम के हाथों में जो उन्होंने एल्बम देखी तो वह उनसे छीन लेते और कहते थे कि मैंने यह मारवाड़ी सेठ से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे, परंतु वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे हैं। वे यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे, उनमें यह हिम्मत न थी। वे चुपचाप माला फेरने लगे। और बाद में शादीराम को लगता है कि ये जो यजमान है लाला सदानंद वे झूठ बोल रहे, लेकिन अब उनकी नज़र में लाला सदानंद और ज़्यादा सज्जन और उपकारी लगने लगे, इसलिए वह उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाए। वे इतना भी नहीं कह पाए कि आप झूठ बोल रहे, और वह चुपचाप दुखी होकर फिर से माला फेरने लगते हैं। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। ऋण यानी कि कर्ज, उधार। अदा करना यानी कि चुकाना, वापिस देना। विवशता यानी मजबूरी, लाचारी। परवा यानी चिंता। हतभागे यानी कि अभागे, भाग्यहीन। आभा यानी कि चमक। जीवनदायिनी यानी जीवन देने वाली। हृदय हारिणी यानी कि मन को लुभाने वाली। चिरंजीवी यानी कि बहुत समय तक जीवित रहने वाला पुत्र। वेद यानी कि आयुर्वेदिक चिकित्सक। दुआ यानी कि प्रार्थना, विनंती, आशीष, आराधना। बेसुध यानी कि बेहोश। मुहावरे देखेंगे। ठंडी आह भरना यानी कि बहुत दुखी होना। पेट काट कर बचाना, थोड़े खर्च में काम चलाना। हृदय पर बर्छियाँ चलाना, अत्यंतिक चुभने वाली बात कहना। थैंक यू।